नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबरों की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी जी, वार्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित, अनुपम जौहरी, कमलेश शर्मा, आशीष तिवारी ने जयपुर में आज पोस्टर विमोचन करते हुए यह बताया है कि इसमें सभी ब्राह्मण वर्ग के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा किया जा रहा महान कार्य को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके, देश के सभी वर्ग को एकता का संदेश दिया जा सके। ब्रह्मोद योग 2023 द्वारा 25 और 26 फरवरी ब्राह्मण उद्यमियों, 27 को वकीलों की और 28 फरवरी को डॉक्टरों का सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन दिल्ली से अशोका होटल संपन्न होगा। 1 मार्च को संत सम्मेलन विज्ञान भवन दिल्ली भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आए हुए ब्राह्मण उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में होगा। महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सभी से अधिक पधारने का आह्वान किया। दिनांक 10 जनवरी 2023 जन सुनवाई में पार्षद राकेश कोलोरिया, वार्ड क्रमांक 1 नीमच द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि चौथखेड़ा रोड रावण रूडी मगरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, जिसके पास क्षेत्र के आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, समग्र आईडी आदि नहीं है, उन लोगों को बेची जा रही है। शासकीय भूमि को अपनी जागीर समझ के अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, जिस संबंध में आज जानकारी दी गई है। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की क्षेत्र पार्षद ने मांग की। आज जन सुनवाई थी मंगलवार का दिन था। वार्ड क्रमांक 1 से मैं पार्षद राकेश कोलोरिया। वार्ड की कुछ समस्याएं थी जिसमें अतिक्रमण और शासकीय भूमि पर जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उस संदर्भ में जन सुनवाई आया था। वार्ड क्रमांक 1 में जो कि रावणडुंडी का क्षेत्र आता है, वो संपूर्ण राजस्व विभाग के अधीन है। वहाँ पर आए दिन ज़मीन पर कब्जे, अतिक्रमण आदि को लेकर लड़ाई झगड़े आदि विवाद होते रहते हैं। कल भी माली परिवार और गुजर परिवार में मारपीट हुई है ज़मीन को लेकर। तो इस संदर्भ में मैंने संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है जिसका ना तो आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी है, ना समग्र आईडी है, वह रावणडुंडी क्षेत्र में आके अतिक्रमण करता है, अपना मकान का निर्माण करता है और दिल पट्टे के लिए और आधार कार्ड आदि बनाने के लिए, वो ऑफिस के लिए, या अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर दबाव बना। जो बाहरी लोग हैं उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी बिना जांच के नहीं बनाए जाए। शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसे रोका जाए, जिससे कि लड़ाई झगड़े की जो समस्या है उससे शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का विवाद न हो। इस संदर्भ में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है और उनसे मांग की है कि जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है उसे जो जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अतिक्रमण करके ज़मीन को बेचने का जो खेल चल रहा है उसे रोका जाए। एक जगह अतिक्रमण करना, मकान बनाना, बेच के फिर नई जगह अतिक्रमण कर लेना, इस तरह का धंधा काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। उस धंधे को रोका जाना आवश्यक है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी, शायद यही नारा असामाजिक तत्वों का हो गया है। तो कुल मिला के इसे रोका जाना आवश्यक है और इस संदर्भ में माननीय किन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? जो भी बाहरी लोग हैं वो अतिक्रमण करते हैं, उसको कब्जा करके बेच देते हैं और शासकीय ज़मीन को फिर अगली जगह अतिक्रमण करना। कल भी इस संदर्भ में एक विवाद हुआ है और आज दसपुर में उसके अंदर न्यूज भी छपी है। यदि ये प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है यहाँ पे तो आगे आपकी क्या योजना? आगे हम इसको लिए आगे तक शिकायत दर्ज कराएंगे और निश्चित तौर पर प्रशासन इस पर ध्यान देगा। और दूसरा ये कि रावणडुंडी के क्षेत्र के आसपास कई अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। आज वो अवैध कॉलोनियाँ बन रही है, वहाँ पे फिर कल नगर पालिका से भी अपेक्षा करेंगे कि वाटर लाइन डालो, हमें लाइट की सुविधा दो, सड़क बनाओ। फिर इन समस्याओं से हमें ही जूझना है। तो माननीय कलेक्टर महोदय इन समस्याओं पर भी ध्यान दें और कम से कम अवैध कॉलोनियाँ जो बन रही है उन्हें रोका जाए और जो कॉलोनाइजर है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। आपका नाम क्या है? राकेश कोलोरिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 1। उत्तर प्रदेश के महुआ जनपद में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक किसी काम से बाहर जा रहा था। मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। सूचना पर घटनास्थल पहुंची इलाके की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
चरकरी थाना क्षेत्र के सूपा गांव निवासी संतोषपुर मेचिया अनुरागी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की उम्र तकरीबन 30 वर्ष थी और वह मजदूरी का काम करता था। संतोष के 3 बच्चे हैं। किसी काम से बाहर जा रहे संतोष की सामने से आ रही ट्रेन से सीधी टक्कर हो गई। ट्रेन की टक्कर से संतोष की जान घटनास्थल पर ही चली गई, जिसकी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची इलाके की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजू दवाई लेने जा रहा था अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में। दवाई न लेके ट्रेन में सीधी ना मतलब दवाई लेने जाकर ट्रेन में कट गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजपूत पंडित राम लखन का जन्म दिवस गोहन में चौहान गार्डन में मनाया गया, जिसमें उपस्थित माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने केक कटवाया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने तलीक लगाकर फूल माला डालकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इसी बीच माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, विधायक प्रतिनिधि महेश राजावत, मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सेगर, मंडल महामंत्री रवि राजावत, ज्योतिष कुरोती, मनोज सेगर, मंडल उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह पचानी, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा, गोहन थाना प्रभारी महेश कुमार आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत देवनगर में सरपंच महेंद्र यादव एवं रोजगार सहायक प्रदीप सिंह द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य, खेत, तालाब, नाली आदि काम मशीनों द्वारा किए जा रहे हैं। मजदूरों को नहीं मिल रहा रोजगार, जबकि शासन द्वारा गरीबों के लिए पंचायतों में स्वीकृत किए गए कार्यों को मशीन द्वारा सरपंच सचिव करा रहे हैं, जिसमें मजदूर परेशान होकर बाहर से पलायन कर रहे हैं। जिसमें मजदूर परेशान होकर बाहर से पलायन कर रहे हैं, जिसमें सरपंच महेंद्र यादव ने मजदूर बार बार काम करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, फिर भी महेंद्र यादव सरपंच एवं प्रदीप सिंह रोजगार सहायक मजदूर की नहीं सुन रहे हैं। मशीनों द्वारा कराए गए कार्य में अपने घर के सदस्यों के खाते लगवा कर राशि हड़प रहे हैं। गरीब मजदूर प्रशासन से काम की गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन फिर भी मौन है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।